Hello everyone and welcome back to my channel Law After College. In today's video we'll understand how to master time management for CLAT PG 2025 एग्जाम. अब किसी भी एग्ज़ाम की जब आप प्रिपरेशन करते हो तो वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बन के आ जाती है. टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है बोथ बिफोर एग्ज़ाम एंड ड्यूरिंग द एग्ज़ाम. जो आपने एग्ज़ाम देना है वहाँ पे भी आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा. आपको 120 क्वेश्चन करने हैं 120 मिनट में, तो वहाँ पे भी आपका टाइम मैनेज करने की जो स्किल है वो आपके पास होनी चाहिए. एंड ऑब्वियसली जब अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, स्पेशली जब अभी बहुत ही कम टाइम बचा है हमारे पास, तो यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है. और आज की वीडियो में देखेंगे कि क्या क्या ऐसे पॉइंटर्स है जो आपको ध्यान रखने हैं, कैसे आपको अपने टाइम को एफिशिएंटली मैनेज करना है कि आप अपनी प्रिपरेशन को भी बहुत अच्छी तरह कर सको, और जब आप एग्जाम देने जाओ तो वहाँ पे भी आप एफिशिएंटली टाइम मैनेज करके एग्जाम में अच्छे नंबर ला सको. जो भी आपके ड्रीम्स है, वेदर इट इज अ PSU और वेदर इट इज एन LLM फ्रॉम अ गुड कॉलेज, वो आप फुलफिल कर सको. लेट्स स्टार्ट विद टुडेस वीडियो. सबसे पहले चीज तो हम देख लेते हैं कि बिफोर एग्जाम यानी कि अभी जो हमारा प्रिपरेशन स्टेज चल रहा है, इसमें टाइम को कैसे मैनेज करना है. द फर्स्ट थिंग इज डोंट इंगेज इन रैंडम प्रिपरेशन. फॉलो ए स्ट्रक्चर्ड एंड फोकस स्टडी प्लान टू मैक्सिमाइज योर चांसेस ऑफ सक्सेस. देखो, सबसे पहले चीज देखो कि अभी जितने भी बच्चे क्लैट PG एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, उनमें से काफी लोग या तो अभी कॉलेज जा रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई ना कोई जॉब कर रहे हैं. तो अब कॉलेज, जॉब, इन सब के साथ क्या आ जाता है, आपके कॉलेज चल रहे हैं, आपके कुछ ना कुछ एग्जाम्स चल रहे होंगे, कुछ जॉब की फॉर्मेलिटीज़ चल रही होगी, कुछ भी प्रोग्राम्स आ रहे होंगे. इन सब में क्या होता है, अगर आपने एक स्ट्रक्चर नहीं बनाया हुआ है, एक आपने टाइम टेबल नहीं बनाया हुआ है, आप रैंडमली कभी भी उठा के जब आपको टाइम मिल रहा है आप तब पढ़ ले रहे हो, तो आप ना बहुत इजीली स्वे हो जाते हो इन सब चीज़ों से, और कहीं ना कहीं फिर आपकी प्रिपरेशन जो है वो सैक्रिफाइस हो जाती है. वो ऐसा ना हो, इसलिए हमें क्या करना है, हमें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है. अब जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, आपका जो स्ट्रक्चर है वो दो तरीके से होगा. एक तो आपका होगा आपके स्टडी पैटर्न के हिसाब से, और दूसरा होगा पास्ट ईयर पेपर्स को एनालाइज करके. यानी कि मेरी बात को समझो, स्टडी पैटर्न आपका कैसा है, वेदर यू आर अ मॉर्निंग पर्सन और यू आर अ नाइट पर्सन. यहाँ पे कोई भी मोटिवेशनल वीडियो देखने की जरूरत नहीं है कि मुझे 6 बजे उठना है तभी मैं कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या फिर मुझे सिर्फ एक टाइम पे उठना पड़ेगा. ऐसा कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है. इस टाइम पे स्पेशली जब आपके एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा है, तब आपको कोई भी हैबिट फॉर्मेशन की आदत अभी नहीं डालनी है, ठीक है. काफ़ी लोग होते हैं जो रात को ही अच्छा पढ़ पाते हैं, तो जो भी आपको सूट करता है उसके हिसाब से आप अपना रूटीन देख लो, अपना स्टडी पैटर्न समझ लो, ठीक है. सेकेंडली, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करो. ये मैं क्यों कह रही हूँ और ये मैं अपनी हर वीडियो में इसलिए कहती हूँ क्योंकि पास्ट ईयर जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं ना, उसमें आपको समझ के आपको ये पता चलता है कि व्हाट टू स्टडी, क्या पढ़ना है मुझे, एंड व्हाट टू प्रायोरिटाइज. ये दो चीज़ें आपको पता चलती है जब आप पास्ट ईयर पेपर्स को एनालाइज कर सकते हो. जितने कर पा रहे हो कर लो, 5 कर लो, 3 कर लो, 1 कर लो, जितने कर पा रहे हो कर लो, लेकिन इससे पहले अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल स्टार्ट मत करो. इसको करने से पहले ये पेपर्स को एनालाइज करो, समझो कि क्या पढ़ना ज़रूरी है, क्या छोड़ना है, क्या चीज़ है जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, क्या चीज़ है जिससे कम क्वेश्चंस आते हैं. ये सारी चीज़ें तुम उससे समझ जाओगे. उसके बाद डिवाइड करो अपने टाइम को, ठीक. मैं आपको एक रफ आइडिया दे देती हूँ. जैसे आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या डिवाइड कर लो, उसके अंदर ऐसे सब्जेक्ट्स डिवाइड कर लो जिनको सिर्फ केस लॉस के हिसाब से नहीं पढ़ा जा सकता, और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको केस लॉस के साथ पढ़ा जा सकता है, उनको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. इन सब्जेक्ट्स में कौन से आ जाते हैं, कॉन्स्टी है, मेरे चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो पूरी देख लो. उसके बाद टॉर्ट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, इन सब को करना भी ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे केसेस के साथ इन्हें पढ़ना मुश्किल हो जाता है. लेकिन जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं उन्हें आप, क्योंकि अभी बहुत कम टाइम बचा है आपके पास, उन्हें आप सिर्फ और सिर्फ केस लॉस पढ़ो. जो केस लॉस आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, उसमें जो भी लॉ की बात आ रही है वहाँ पे उस सब्जेक्ट को कवर करो, वो पॉइंट वहाँ पे कवर करो, ठीक है. रफ आइडिया दे रही हूँ, बाकी मैंने पहले वीडियोज़ बनाई हुई है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जिसमें मैंने अच्छी तरह समझाया हुआ है कि कैसे इन डिटेल आपको पढ़ाई करनी है, क्या चीज़ कैसे कवर करनी है आपको. सेकेंडली उसके बाद क्या आ जाते हैं, सेकेंडली आपके आ जाते हैं केस लॉस, ठीक है. अब केस लॉस में आपको क्या करना है, आपको लैंडमार्क केसेस करने हैं, आपको पास्ट रीसेंट डेवलपमेंट्स करनी है, और आपको रीसेंट डेवलपमेंट्स यानी कि 2024 के केसेस करने हैं. ये तीनों आपको हमारे चैनल पे मिल जाते हैं. अभी तक आपको इसका एक कंपाइलेशन मिल जा रहा था, अभी हमने न्यू ये भी लॉन्च कर दिया है 2024 के कंपाइलेशन, ये भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा. अगर आपने कोई और मटेरियल या सोर्स नहीं लिया हुआ है अभी तक, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं. इससे क्या होगा, आपके पास एक ब्रीफ में आपको सोर्स मिल जाएगा जहाँ से आपको सारी चीज़ें कवर करनी है, और उसके अकॉर्डिंगली बस एक ही सोर्स पे फोकस करके आप ये पूरे जितने भी केस लॉस है इसे अच्छी तरह कर सकते हैं. थर्डली आपके पास आ जाती है मॉक टेस्ट सीरीज.
तो बेसिकली आपकी प्रिपरेशन को इन्हीं 3 चीज़ों में डिवाइड किया गया है। आपने सब्जेक्ट्स कर लिए, केस लॉस कर लिए एंड देन आपने मॉक्स लगा लिए, तो आपने अपनी प्रिपरेशन होलिस्टिकली कर ली। इन तीनों चीज़ों को अपने हिसाब से डिवाइड करो, अपना टाइम टेबल बनाओ, ऐसा टाइम टेबल बनाओ जो आपको सूट कर रहा है। कोई ज़रूरत नहीं है 6 से 8 घंटे पढ़ने की, लेकिन जितने भी घंटे पढ़ना है वो कैसे पढ़ने हैं, फोकस्ड आवर्स होनी चाहिए आपके। वो कोई एक पर्सन जो 6 घंटे पढ़ रहा है लेकिन फोकस होकर नहीं पढ़ रहा है, और कोई एक पर्सन जो 3 घंटे पढ़ रहा है लेकिन फोकस होकर पढ़ रहा है, ये पर्सन इस पर्सन को आउटडू कर देगा। ठीक है, तो बेसिकली ये समझ में आ गया कि आपकी प्रिपरेशन में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, सब्जेक्ट्स, केस लॉस एंड मॉक्स। इन चीज़ों को अपने हिसाब से, आपका स्टडी पैटर्न क्या है उसके हिसाब से एक टाइम टेबल बनाओ और टाइम टेबल के साथ स्टिक करो, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि मैं आपको बताऊं, आपको सिर्फ 1 महीने वो टाइम टेबल के साथ स्टिक करना है। आपके पास रफली अराउंड 1 मंथ रिमेनिंग है। ऐसा टाइम टेबल बनाओ जिसके साथ स्टिक करना। अब ये जितनी भी चीज़ें हैं आप इन्हें अच्छी तरह कवर कर सको, इसके लिए आपको हमारे चैनल से क्या मिल जाता है ये मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहली चीज़ तो सब्जेक्ट्स के लिए पूरी प्लेलिस्ट है जो आपको मिल जाती है फ्री में। आप वो प्लेलिस्ट को देख लो, कॉन्स्टी हो जाएगा। टॉर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जूरिस्प्रूडेंस के लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वहाँ पे आपको इन सब्जेक्ट्स के ब्रीफली नोट्स मिल जाते हैं जो कि आप बहुत इजीली कंप्लीट कर सकते हो इस 1 महीने के टाइम में। उसके बाद अब आ जाओ केस लॉस पे और मॉक टेस्ट सीरीज पे। तो उसके लिए हमारे चैनल पे एक्सक्लूसिव मटेरियल है। क्या मिलता है हमारे चैनल पे, आपको केस लॉस का स्टडी मटेरियल मिलेगा जिसके अंदर आपको लैंडमार्क प्लस रीसेंट केस लॉस मिलेंगे 1950 से लेकर के 2023 तक। जितने भी इंपॉर्टेंट केसेस है वो सारे के सारे इस मटेरियल में कवर हो जाएंगे। 599 का ये मटेरियल है। उसके बाद आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 2024 के जितने भी जजमेंट्स हैं उनका कंपाइलेशन मिलेगा। 50+ जजमेंट्स आपको इस कंपाइलेशन में मिल जाएगी जिसका प्राइस है 499 रुपीज़। अगर आप इन दोनों चीज़ों को एक साथ परचेस करते हो देन यू विल गेट 100 रुपीज़ डिस्काउंट, और ये दोनों चीज़ें आपको 999 के प्राइस पे मिल जाएगी। अब जितने भी हमारे एक्स स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये वाला स्टडी मटेरियल जो 599 का है ये लेके रखा है, उन्हें भी 100 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको हमको मैसेज करके वो स्क्रीनशॉट शेयर करना है एंड यू कैन ऑल्सो अवेल इट एट 100 रुपीज़ डिस्काउंट विच इज़ 399 रुपीज़। ओके, उसके बाद मॉक टेस्ट सीरीज मिल जाती है हमारे चैनल पे। 20 मॉक टेस्ट सीरीज मिलती है 1099 की, एंड 10 मॉक टेस्ट सीरीज मिलती है क्योंकि अभी जिन बच्चों के पास टाइम नहीं है, टाइम को मैनेज करना है, उनके लिए मैंने ये वाला वर्जन भी निकाल दिया है कि सिर्फ 10 मॉक दो, अच्छी तरह एनालाइज करो और उसी के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को केटर करो। ये भी मिलता है मिनिमम प्राइस ऑफ 629 पे। कोई भी मॉक टेस्ट सीरीज लो, पास्ट ईयर पेपर्स आपको 5 ईयर्स के पेपर्स आपको फ्री मिलते हैं, सॉल्व्ड पेपर्स। अगर आप ये वाली मॉक टेस्ट सीरीज जिसके अंदर 20 मॉक्स मिलते हैं उसे कंबाइन करते हैं किसी भी केस लॉ के स्टडी मटेरियल से, तब भी आप 100 रुपीज़ ऑफ पा सकते हैं। सो दिस इज़ अ स्पेशल ऑफर एंड एक्सक्लूसिव डिस्काउंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। जितने भी बच्चे यहाँ पे आके हमारे इस यूट्यूब चैनल से पढ़ते हैं, इतने अच्छे आप सभी लोग मुझे मैसेजेस करते हो कि आपको मेरा कंटेंट बहुत अच्छा लगता है, तो उन सभी के लिए बहुत ही मिनिमम प्राइस में मैं ये ले आई हूँ। 2024 की जजमेंट्स की भी बहुत मुझे DM आए थे, स्टूडेंट्स ने इतनी रिक्वेस्ट की कि मैम प्लीज़ ये मटेरियल निकाल दो। तो नाउ वी आर लॉन्चिंग दिस इज़ अ न्यू मटेरियल दैट वी आर लॉन्चिंग ऑन दिस चैनल। कोई भी मटेरियल आपको चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप चैट की लिंक दी गई है, ये नंबर है, इस नंबर पे भी कर सकते हो। वहाँ पे वो लिंक को आप ओपन करोगे तो मेरी चैट ओपन हो जाएगी, वहाँ पे आपको जो भी चाहिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो एंड देन वी कैन प्रोसीड फर्दर। चलिए उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब जो आपको सेकंड चीज़ याद रखनी है वो ये है कि आपको ब्रेक लेना नहीं भूलना है। यानी कि क्या होता है, हम कभी कभी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिवली पढ़ लेते हैं, हम 6-8 घंटे पढ़ लेंगे, ब्रेक नहीं लेंगे, लेकिन ऐसा 6-8 घंटे हम 1-2-3 दिन पढ़ सकते हैं। एवरी डे हम ऐसा नहीं कर सकते, और फिर कभी कभी हम अपनी प्रिपरेशन से भी डिरेल हो जाते हैं क्योंकि 3-4 दिन तो हमने अपने आप को एग्जॉस्ट कर लिया बट उसके बाद फिर पढ़ाई नहीं हो पा रही। इसलिए ब्रेक ले लेके अपनी प्रिपरेशन करो। एक टेक्निक होती है जिसे कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक, इस टेक्निक को फॉलो करो। इसके अंदर या तो 25 मिनट्स के लिए आप पढ़ लो, 5 मिनट्स का ब्रेक ले लो, या फिर आप 50 मिनट्स के लिए पढ़ लो, मिनट्स का ब्रेक ले लो। मैं पर्सनली ये वाली चीज़ करती हूँ और ये पोमोडोरो टेक्निक मैं भी यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छी टेक्निक है। इसमें क्या होता है, आपने अपनी पढ़ाई भी कर ली, फोकस होकर टाइमर चल रहा है, कोई भी ऐप मिल जाएंगे आपको, उस ऐप को आप इंस्टॉल कर लो, टाइमर चल रहा है, आपने फोकस होकर पढ़ाई कर ली और फिर आपने थोड़ा थोड़ा ब्रेक भी ले लिया। फिर ऐसी 2-3 साइकिल्स करने के बाद आप एक लंबा ब्रेक भी ले सकते हो। तो ब्रेक्स भी लो, अपनी बॉडी को रेस्ट भी दो ताकि आप ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क कर सको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है, डोंट गो फॉर वेरियस सोर्सेज। अब 1 महीने का टाइम है, इसके अंदर अब आप सोचोगे कि मैं ABCD इतने सारे सोर्सेज ले लेती हूँ या ले लेता हूँ, इतने सारे सोर्सेज को रेफर कर लेती हूँ या कर लेता हूँ और मे बी फिर उससे मेरी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी, देयर विल बी नथिंग दैट विल बी लेफ्ट, मेरी प्रिपरेशन एकदम होलिस्टिकली कंप्लीट हो जाएगी।
लेकिन ऐसे में क्या होता है कि आप ना तो इस सोर्स को कंप्लीट कर पाते हो, ना ही इसको कर पाते हो, और ना ही इनमें से किसी को कर पाते हो, और आपकी प्रिपरेशन भी कंप्लीट नहीं हो पाती। इसीलिए सिर्फ एक सोर्स को लो। मैं ये नहीं कह रही मेरे चैनल के सोर्स को ही लो। आपने कोचिंग ली हुई है, ऑलरेडी ली हुई है, ठीक है, वेल एंड गुड, आप उसी का कोर्स चला लो। आप सेल्फ प्रिपेयर करते हो, आपने अपने नोट्स, अपना मटेरियल खुद ही आपने इकट्ठा करा हुआ है, तो आप उसी से पढ़ लो, कोई बात नहीं। आप मेरे चैनल के स्टूडेंट हो, आपने मेरे से कुछ लिया हुआ है, आप उसको पढ़ लो। जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं लिया वो मेरा स्टडी मटेरियल ले सकते हैं, जिनका भी उनको अच्छा लगे, लेकिन एक ही सोर्स से पढ़ो। अपने आप को इतने सारे सोर्सेज के साथ कंफ्यूज मत करो, एक सोर्स से पढ़ो, लेकिन ऐसा पढ़ो कि उस सोर्स को तो आपने इतनी अच्छी तरह कंप्लीट कर लिया, एंड देन आपने रिवाइज कर लिया कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलनी थी वो बहुत अच्छी तरह आपके दिमाग में फिट हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है रीडिंग स्पीड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये चीज़ ध्यान में रखना कि आपका एग्जाम जितना नॉलेज बेस्ड है ना, उतना ही रीडिंग बेस्ड भी है। यानी कि पिछले साल क्या हुआ था मैं आपको बताती हूँ। क्लैट पीजी का पेपर था 2024 का, एंड उसके अंदर अचानक से 24 पैसेजेस आ गए थे। पहले नहीं आते थे इतने पैसेजेस, या तो 10 क्वेश्चंस का फॉर्मेट चलता था या 6 क्वेश्चंस का फॉर्मेट चलता था। इसमें क्या हुआ, 5 क्वेश्चंस का फॉर्मेट आ गया, एंड काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो लास्ट तक, पेपर के एंड तक आ ही नहीं पाए। तो यहाँ पे क्या था, रीडिंग वॉज इम्पॉर्टेंट। रीड करते चलो। रीड कैसे करोगे, अब मेरा जो स्टडी मटेरियल होता है, आई एडवाइस एवरीबडी हुएवर परचेजेज इट, आप उस मटेरियल को प्रिंट करो और एक हाइलाइटर अपने हाथ में लो और उसे रीड करते चलो, ताकि आपकी रीडिंग स्पीड बने। और एग्जाम में आपको रीडिंग स्पीड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उससे बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि रीडिंग स्पीड अच्छी रहेगी तो एग्जाम में भी टाइम मैनेज कर पाओगे। उसके बाद आ जाओ रिवीजन पे। आपने अपना टाइम लगा दिया, आपने अपना इतना सारा टाइम लगा दिया, आपने प्रिपरेशन कर ली, लेकिन आप रिवीजन को बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे हो। आप सोच रहे हो कि लास्ट के जो 2-3 दिन बचेंगे मैं उसमें रिवीजन कर लूँगा, अभी तो मैं पूरा पूरा पढ़ लूँ बस। ऐसे में क्या होगा, लास्ट के 2-3 दिन जब रिवीजन करने बैठोगे ना, तो जिस इन्फॉर्मेशन को सोच के आप रिवाइज करोगे ना, वो इतनी फ्रेश लगेगी कि आप घबरा जाओगे पेपर से पहले। आपको लगेगा कि ये सब चीज़ तो मैं भूल गया हूँ, या इतना टाइम हो गया मुझे याद ही नहीं आ रही है। इसके लिए क्या ज़रूरी है कि डेली अपने टाइम टेबल में रिवीजन को टाइम दो। 15 मिनट का ही दे दो। आपने अगर इन्फॉर्मेशन अभी पढ़ी है तो उसको रिवाइज करने में 15 मिनट सफिशिएंट होते हैं, लेकिन रिवाइज ज़रूर करो, तभी एग्जाम में इन्फॉर्मेशन को रिटेन कर पाओगे। इसके बाद अब देख लेते हैं कि ड्यूरिंग एग्जाम आपको क्या करना है। ठीक है, जो फाइनल आपका डी डे आ गया, अब आपका एग्जाम है, इस दिन आपको क्या करना है। तो सबसे पहली चीज़ है ये फिगर आउट करना, मॉक टेस्ट सीरीज लगा के, पास्ट ईयर पेपर्स को देख के आपको ये फिगर आउट करना है कि आपने पैसेजेस पढ़ने हैं या नहीं पढ़ने हैं। काफ़ी देखो, 2 तरीके एग्जाम को देने के। सबसे पहला तरीका ये है कि आप पूरा पैसेज पढ़ो, उसके बाद जो क्वेश्चंस आते हैं आप उन्हें आंसर करो, या फिर आप क्वेश्चंस को आंसर कर लो, उनसे आइडिया लगा लो कि आपको पैसेज पढ़ना है या नहीं। जो सेकंड तरीका है, विच आई ऑल्सो यूज टू फॉलो, ये तरीका ऐसा है कि इसके अंदर आपका टाइम बचता है। आप पूरा पैसेज रैंडमली नहीं पढ़ रहे हो। ये पैसेजेस में से आपको कुछ क्वेश्चंस जरूर मिल सकते हैं जो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड हो और आपको पैसेज में आंसर मिल जाए, बट अदरवाइज पैसेजेस एक कॉन्टेक्स्ट ही प्रोवाइड करते हैं। आपने एक रैंडमली देख लिया कि पैसेज क्या बात करे, आपने क्वेश्चंस देखे। हो सकता है कभी कभी ऐसे पैसेजेस भी आए जहाँ पे आपको पैसेज को देखने की ही जरूरत ना पड़े, आपने 10 क्वेश्चन देखे, आपको 10 क्वेश्चन के आंसर बताओ बिना पैसेज पढ़े। इसीलिए अपने आप के लिए फिगर आउट करो कि आपके लिए पैसेज पढ़ना जरूरी है या नहीं, एंड उसके हिसाब से ही आप अपना एग्जाम देंगे। सेकेंड चीज़ है रीडिंग। रीडिंग की मैंने अभी आपको बात बताई, रीडिंग की स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए, तभी टाइम मैनेज हो पाएगा। थर्ड थिंग इज डोंट गेट स्टक। यानी कि कभी कभी क्या होता है, कोई एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें हम बहुत ज़्यादा स्टक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा फिर उसमें दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं कि करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। तो ऐसे मत करना, स्टक मत होना। 1 मिनट रूल अप्लाई कर लेना कि एक क्वेश्चन है जिसमें अगर मुझे लग रहा है थोड़ा टाइम लग रहा है, 1 मिनट आई विल गिव ओनली 1 मिनट टू दैट क्वेश्चन एंड देन आई विल मूव फॉरवर्ड। एग्जाम में 5-10 मिनट बीत जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, लेकिन ये 5-10 मिनट बहुत ज़्यादा लॉस कर देंगे। ठीक है, तो स्टक नहीं होना है। उसके बाद बात आ जाती है OMR की। अब आपके पास 120 क्वेश्चन है, 120 मिनट है, लेकिन पेपर करने के लिए आपके पास अराउंड 100 मिनट्स ही हैं। यू मस्ट रिजर्व 15 to 20 मिनट्स फॉर OMR। OMR भी भरनी है, ऑफलाइन पेपर है, OMR में अपना नाम लिखना है, फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी है। तो सबसे पहले तो देखो क्या करो, सबसे पहले जितने भी मॉक्स लगाते हो, मेरे जितने मॉक्स मिलते हैं आपको चैनल पे, वो PDF फॉर्मेट में मिलते हैं, ताकि आप प्रिंट करो। OMR शीट भी मैं आपको देती हूँ, और आप OMR को भरने की प्रैक्टिस करो। फॉर्मेलिटीज़ को अच्छी तरह भरने की प्रैक्टिस करो कि कैसे कैसे क्लैट के एग्जाम में आएगी, वैसे वैसे आपने फिल कर दिया। और जब आपको सर्कल्स को फिल करना है, उसके 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है कि आप क्वेश्चन लगाते जा रहे हो और साथ साथ में आप अपनी OMR भरते जा रहे हो। आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया, आपने OMR भरी, सेकेंड किया, OMR भरी। दूसरा तरीका होता है आपने सेट्स बना लिए, आई विल डू 20 क्वेश्चंस एंड देन आई विल फिल द OMR, एंड देन फर्दर आई विल डू अ सेट ऑफ क्वेश्चंस एंड देन आई विल फिल द OMR।
और तीसरा तरीका होता है कि आप एकदम लास्ट में OMR भरते हो, ठीक है। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि जो फर्स्ट और थर्ड मेथड है ये दोनों ही टाइम कंज्यूमिंग है। एक क्वेश्चन कर रहे हो, एक सर्कल भर रहे हो, टाइम लगेगा। लास्टली जो थर्ड मेथड है वो बहुत रिस्की है, आपको पता ही नहीं चला, टाइम ज़्यादा हो गया, लास्ट में बस 5 मिनट बचे हैं, अब आपको 120 सर्कल्स को फिल करना है, प्रॉब्लम आ जाएगी वहाँ पे। सारे आंसर्स आपको आते थे बट OMR फिल नहीं कर पाए, ऐसी सिचुएशन में नहीं पढ़ना है। इसलिए अपना एक फिगर आउट कर लो कि आपके लिए क्या सेट है। अब देखो, ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपको सेकंड मेथड ही फॉलो करना है, हो सकता है किसी बच्चे के लिए फर्स्ट मेथड ही अच्छा हो सकता है थर्ड मेथड ही अच्छा हो। आप इस हिसाब से अपना टाइम मैनेज कर लेते हो कि आप लास्ट में रिजर्व कर पाते हो एक पर्टिकुलर टाइम, 15 to 20 मिनट्स आप रिजर्व कर पाते हो, देन इट्स फाइन, आप थर्ड मेथड फॉलो करो। अदरवाइज आई एम एडवाइजिंग यू कि आपने एक सेट ऑफ क्वेश्चंस कर लिए, उसके बाद आपने OMR भर ली, एंड अगेन आपने कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस कर लिए, कुछ भी सेट रख लो, 20 रख लो, 30 रख लो, 50 रख लो, उतने क्वेश्चंस लगा ली एंड उसके बाद OMR भर दी, तो एक ब्रेक भी मिल जाता है बीच में। सो गेट फेमिलियर विद द OMR। वहाँ पे आपके लिए OMR फिलिंग नई चीज़ नहीं होनी चाहिए, आपकी ऑलरेडी सफिशिएंट प्रैक्टिस डन होनी चाहिए, ओके। एंड लास्टली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट गो विद कॉन्फिडेंस। बिल्कुल इंटिमिडेट नहीं होना है एग्ज़ाम के एनवायरनमेंट से, किसी भी स्टूडेंट को नहीं देखना है कि इधर कुछ हो रहा है उधर कुछ हो रहा है। अपने आप को कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम सेंटर में एंटर करना है, ये सोच के एंटर करना है कि मैंने जितनी प्रिपरेशन मेरे हाथ में थी आई हैव डन इट ऑल। कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे, बिल्कुल अपने डर को साइडलाइन करके जाओगे, तो क्या होगा, हर क्वेश्चन पे बहुत अच्छी तरह अपना दिमाग लगा पाओगे। काफ़ी क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जहाँ पे हम सिर्फ अपना दिमाग लगा के एलिमिनेट करके भी सही आंसर पे चले जाते हैं। तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ जाना है, जितनी भी बातें मैंने कही है इस वीडियो में उनका ध्यान रखना है, एंड यू आर गोइंग टू क्रैक योर CLAT PG एग्जाम, इट इज़ नॉट अ बिग डील। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप जो इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे दी है वो आपको अच्छी लगी है, जो भी मैंने आपको टिप्स देने की कोशिश की, आई होप वो टिप्स आपके काम आए, अपने एग्जाम को बहुत अच्छी तरह दो, जितने आपके ड्रीम्स हैं वो सारे फुलफिल हो जाए। इसी के साथ अ वेरी गुड लक